क्या आप अपने आप को मैथमेटिक्स का एक्सपर्ट बोलते हैं? आपको मैथमेटिक्स के बारे में सब कुछ पता है, पूरी जानकारी है, या फिर फ़िलहाल आप मैथमेटिक्स की पढ़ाई कर रहे हैं स्कूल या फिर कॉलेज में, और आपको मैथमेटिक्स के बारे में जानना काफ़ी अच्छा लगता है? तो इस वीडियो में मैं आपके लिए 5 ऐसे इम्पोर्टेंट ट्रिक्स लेके आया हूँ जो आपके काफ़ी काम आने वाले हैं और आपके काफ़ी समय को भी बचाने वाले हैं। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है कृष्णा सक्सेना और RS यादव सर टेक्निकल ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, तो मैंने ट्रिक फर्स्ट में सीरीज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन रखे हैं। इसके टाइप फर्स्ट में कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन रखे गए हैं कि सीरीज दी हुई है आपको, जैसे 12 + 16 + 24 + 40 प्लस डॉट 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 एन पदों का सम हमें फाइंड करना है, और उसके ऑप्शन हमें जैसे ABCD ऐसे एग्जाम में दिए हुए होते हैं। तो एक तरीका तो यह है कि इसका प्रॉपर सॉल्यूशन निकालें, जो कि काफ़ी लेंदी हो जाता है। तो हमें इसे कुछ ही सेकंड में सॉल्व करना है, तो उसके लिए क्या ट्रिक्स लगाएं? तो आपको दोस्तों कुछ नहीं करना, बस इस तरीके की सीरीज दी हुई है तो उसमें पहले आपको n=1 पुट करना है। जो भी आंसर दिए हुए हैं उनमें n=1 पुट करके देखना है उनकी वैल्यू, जो आंसर है उनकी वैल्यू क्या क्या आ रही है। तो जैसे अब ए में हम जब n=1 पुट करते हैं तो इसकी वैल्यू जो है 10 आती है। बी में यही n=1 पुट करते हैं तो इसकी वैल्यू 8 आती है। सी आंसर में हम अगर n=1 पुट करते हैं तो इसकी वैल्यू 11 आती है। ऐसे डी आंसर में हम n=1 पुट करते हैं तो इसकी वैल्यू 12 आती है। अब हम देख लेते हैं कि सीरीज में n=1 पे कौन सा टर्म है, 12। तो n=1 पर कौन से आंसर में n=1 पुट करने पर 12 आ रहा है, वो आंसर हमारा राइट होता है। तो इसमें हमने देखा कि डी ऑप्शन में n=1 पुट करने पर 12 जो वो है एग्जैक्ट सम आ रहा है, तो हमारा आंसर जो है वो डी है। इसी तरीके का दूसरा क्वेश्चन है 1 + 3 + 7 + 15 + 31 डॉट 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 एन पदों का सम हमें फाइंड करना है। एज इट इज वही है, n=1 पुट करेंगे फर्स्ट आंसर ए में, फिर बी में, फिर सी में, फिर डी में, सारी की सबकी वैल्यू हम अलग अलग निकाल लेंगे और फिर देखेंगे n=1 पुट करने पर सीरीज की वैल्यू क्या है, 1। तो जो जिस आंसर में 1 आ जाएगी वो उसका आंसर हो जाएगा। अब ये ट्रिक 1 का टाइप 2 है, जिसमें मैंने कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन रखे हैं कि आपको सीरीज दी हुई है 2 + 4 + 7 + 11 प्लस डॉट 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 का nवा पद होगा। इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। उसमें सम फाइंड करवा रहा था, इसमें nवा टर्म, n टर्म्स, n+1 टर्म्स, 2n+1 टर्म्स, ऐसे करके फाइंड करवाएगा। तो वही है, एज इट इज है। आपको इस तरीके के क्वेश्चन के आंसर के लिए दो तरीके हैं। एक तो सीधा वही आप अपना नॉर्मल तरीके से पूरा प्रोसीजर फॉलो करें और उसे सॉल्व करें। जबकि हमारे पास एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता, तो हमारे पास ट्रिक्स क्या है कि n=1 पुट करेंगे और फिर देखेंगे जो आंसर है उनकी वैल्यू क्या आ रही है। अब हमने क्वेश्चन के ए ऑप्शन में हमने n=1 पुट किया तो इसकी वैल्यू 1.5 है। बी में यही वैल्यू हम पुट कर रहे हैं 1, तो इसकी वैल्यू 4 आ रही है। सी में यही वैल्यू हम पुट कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू जो है 2 आ रही है। डी में यही n=1 पुट कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू 2.5 आ रही है। अब हम सीरीज में देखेंगे n=1 पे क्या टर्म्स है, 2। तो अब हम देखेंगे 2 किस वाले ऑप्शन में आ रहा है, सीधा आंसर सी। तो हम लिखेंगे कि आंसर सी, और इसका मैं आपको प्रॉपर सॉल्यूशन भी दिखा देता हूँ। अब ऐसे ही ये फोर्थ क्वेश्चन है कि यदि किसी श्रेणी का nवा पद हमें 3 + n n-1 है तो सीरीज के n पदों का सम होगा। हमें ऑप्शन दिए हुए हैं, ए n² + n/3, बी दिया है n³ + 8n/3, सी दिया हुआ है n² + 8n/5, डी दिया हुआ है n² - 8n/3। तो हमें करना क्या है, वही है कि हम सबसे पहले जो है n=1 पुट करते हैं। ये जो सीरीज दी हुई है उसमें n=1 पुट करते हैं। अब n=1 पुट किया तो nवा टर्म्स उसका हो गया 3 + n n-1, तो ये हो गया 3 + n, 1 n की वैल्यू 1 + 1 - 1 0 हो गया = 3।
यानी nवां टर्म हमारा 3 है। अब हम ऑप्शन जो हमें दिए हुए हैं ये सारे A B C और D, तो हम क्या करेंगे इनमें अब n=1 पुट करेंगे। n=1 पुट किया तो A ऑप्शन की वैल्यू हमें फाइंड हो रही है 0.66। B में हम यही n=1 पुट कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू हमें फाइंड हो रही है 3। C में यही वैल्यू हम पुट कर रहे हैं तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड हो रही है 1.8 और D में यही वैल्यू हम पुट कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू फाइंड हो रही है -2.3। तो अब हमने देखा कि n=1 पुट करने पर जो nवां टर्म्स आया वो 3 आया और ऑप्शन 3 कौन सा है? B। तो हम लिखेंगे आंसर इज B करेक्ट। तो फ्रेंड टिक फर्स्ट का टाइप थर्ड कुछ इस प्रकार है कि श्रेणी हमें दी हुई है कि n पदों का योग क्या होगा यदि हमें सीरीज दी हुई है 2n-1 + 2 2n-3 + 3 2n-5 इस तरीके से दी हुई है। अब हमें क्या है इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं A B C D, तो हम वही सॉल्यूशन फाइंड करेंगे कि n=1 पुट करेंगे। तो जब हम n=1 पुट कर रहे हैं तो हमें सीरीज का फर्स्ट टर्म क्या प्राप्त हो रहा है 2n-1 2 - 1 यानी 1, यानी फर्स्ट टर्म की वैल्यू हमें 1 प्राप्त हुई। अब हम ऑप्शन में क्या करेंगे n=1 पुट करेंगे। अगर फ्रेंड्स समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो अब हम क्वेश्चन जो आंसर है A उसमें n=1 पुट करेंगे, उसकी वैल्यू हमने फाइंड की 4 आई। ऐसे B में हम n=1 पुट करेंगे तो उसकी वैल्यू हमें 1 फाइंड हुई। ऐसे C में n=1 पुट करेंगे तो उसकी वैल्यू हमें 10 फाइंड हुई। D में हम n=1 पुट करते हैं तो उसकी वैल्यू 1 फाइंड हुई। अब देखते हैं हम कि B और D की वैल्यू सेम आ रही है। तो अगर ऐसा अगर होता है तो मैंने यहाँ नोट्स लिख रखा है कि अगर आंसर में n की वैल्यू पुट करने पर दो आंसर की वैल्यू कभी भी एक समान नहीं आनी चाहिए। यानी हम जो आंसर हमें दिए हुए हैं A B C D उसमें अगर अब हम n=1 पुट कर रहे हैं और किसी दो आंसर की वैल्यू सेम आ रही है तो हम क्या करेंगे उससे n की वैल्यू को चेंज करेंगे, यानी 1 नहीं रखेंगे, अब कुछ और चेंज करके रखेंगे। तो अब इसमें मैंने क्या किया कि n=2 पुट करके देखा। और जब मैंने n=2 पुट किया तो पहले सीरीज के सेकंड टर्म कौन सा होगा 2n-1 + 2 2n-3 n=2 पुट किया 2 × 2 - 1 + 2 2 × 2 - 3 4 - 1 + 2 4 - 3 तो 3 + 2 5 हमें यानी सीरीज का सेकंड टर्म जो है 5 प्राप्त हो गया। अब हम क्या करेंगे आंसर में n=2 पुट करेंगे। तो ये है आंसर A में n=2 पुट किया हमने, हमें वैल्यू फाइंड हुई 10। B में हमने n=2 पुट किया तो हमें वैल्यू फाइंड हुई 6। C में हमने n=2 पुट किया तो हमें वैल्यू फाइंड हुई 42। D में हमने n=2 पुट किया तो इसकी वैल्यू हमें फाइंड हुई 5। यानी हमने जो सीरीज है सीरीज का सेकंड टर्म हमें 5 प्राप्त हुआ तो आंसर में 5 किससे प्राप्त हो रहा है D से। तो हम डायरेक्ट आंसर लिखेंगे आंसर इज D। फुल सॉल्यूशन भी आपको मैं दिखा देता हूँ। दोस्तों ट्रिक फर्स्ट के टाइप 4 में मैंने कुछ इस तरीके के क्वेश्चन रखे हैं अर्थमेटिक लॉजिक प्रोग्रेशन से, जैसे समांतर श्रेणी हो या फिर जीपी हो या हार्मोनिक प्रोग्रेशन हो, हरात्मक श्रेणी हो, गुणोत्तर श्रेणी हो, उससे रिलेटेड क्वेश्चन रखे गए हैं कुछ इस प्रकार। जैसे क्वेश्चन फर्स्ट है यदि ए बी सी समांतर श्रेणी में हैं तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो एक तरीका तो यह है कि पूरा हमें इसे प्रोसेस से फॉलो करें जो कि काफ़ी लेंथी प्रोसेस है। सेकंड जो मैं आपको बताने वाला हूँ काफ़ी आसान है और आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्प भी करने वाला है। तो मैंने क्या किया कि वो कह रहा है कि ए बी सी समांतर श्रेणी में है, तो मैंने क्या किया कि 3 ऐसे नंबर ले लिए जो कि पहले से ही समांतर श्रेणी में है। और समांतर श्रेणी की शर्त होती है कि बीच का जो टर्म होता है उसका 2 गुना शेष दोनों टर्म के योग सम के इक्वल होता है, योग के बराबर होता है। तो यानी मैंने 3 टर्म्स लिए 1 2 3, ये हमारे पहले से ही समांतर श्रेणी में है। तो मैंने क्या किया A = 1 B = 2 C = 3
फाइंड कर लिया। अब मैंने क्या किया कि जो हमें जो दिया हुआ है जिसकी वैल्यू फाइंड करवा रहा है उसमें ये वैल्यू पुट की। तो हमें दिया हुआ है a माइनस सी का स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए सी। ए इक्वल्स टू 1 पुट किया, सी इक्वल्स टू 3, बी इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर माइनस 1 क्रॉस 3। तो जब हमने इसे सॉल्व किया तो हमें वैल्यू फाइंड हुई 4/1 इक्वल्स टू 4। तो आंसर हम डायरेक्ट कर देंगे, हमारा आंसर इज डी इज करेक्ट। ऐसे इसका भी है, मैंने जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन ले लिया है कि यार ए बी सी गुणोत्तर श्रेणी में हैं, तो हमें ये फाइंड करना है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, ए इज़ करेक्ट, बी इज़ करेक्ट, सी इज़ करेक्ट या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हमें इस तरीके के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है कि वो पहले से ही कह रहा है कि ए बी सी गुणोत्तर श्रेणी में है, तो हमें 3 ऐसे नंबर ले लेने हैं जो कि पहले से ही जीपी में हो, गुणोत्तर श्रेणी में हो। और गुणोत्तर श्रेणी की शर्त होती है कि बीच के पद का स्क्वायर शेष दोनों टर्म्स के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है, गुणनफल के बराबर होता है। तो हम क्या करेंगे, हमने 1 2 4 3 टर्म्स ले लिए, ए इक्वल्स टू 1, बी इक्वल्स टू 2, सी इक्वल्स टू 4। हमने क्या किया कि जो पहला ऑप्शन है उसमें ए इक्वल्स टू 1, बी इक्वल्स टू 2, सी इक्वल्स टू 4 पुट किया, ये सारी वैल्यू रखी, तो उसकी वैल्यू हमें फाइंड हुई 5 इक्वल्स टू 80, जो कि इक्वल नहीं है। सेकंड बी जो आंसर है उसमें हमने वही सारी वैल्यू पुट की, तो हमें फाइंड हुआ 20 इक्वल्स टू 20, जो कि इक्वल है। अब हमने सी जो ऑप्शन है उसमें ये सारी वैल्यू पुट की, तो हमें फाइंड हुआ 6 इक्वल्स टू 48, जो कि इक्वल नहीं है। तो हमने देखा कि केवल जो बी वाला टर्म है वही इक्वल आ रहा है, तो आंसर इज बी करेक्ट। ट्रिक फर्स्ट के टाइप 5 की ट्रिक्स के क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है 3.8 पॉइंट नहीं है, ये मल्टीप्लिकेशन है, 3 मल्टीप्लाई बाई 8 प्लस 6 मल्टीप्लाई 11 प्लस 9 मल्टीप्लाई 14 प्लस 12, ये सीरीज दी हुई है पूरी का nवा पद होगा। हमें आंसर दिए हुए हैं ए बी सी और डी। हमें करना क्या है, हमें n इक्वल्स टू 1 पुट करना है। n इक्वल्स टू 1 पहले हमने देखा कि सीरीज का n इक्वल्स टू 1 क्या आएगा, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 8 24, ये हमारा सीरीज का फर्स्ट टर्म है। अब हमने आंसर जो दिए हुए हैं उनमें n इक्वल्स टू 1 पुट किया ए में, ये है ए में हमने n इक्वल्स टू 1 पुट किया, तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड हुई 24। बी में हमने n इक्वल्स टू 1 पुट किया, तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड हुई 18। सी में हमने n इक्वल्स टू 1 पुट किया, तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड हुई 8। और डी में हमने n इक्वल्स टू 1 पुट किया, तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड हुई 6। तो हमने देखा कि n इक्वल्स टू 1 सीरीज का टर्म्स है 24, और आंसर से 24 किससे मिल रहा है, ए से। हम कहेंगे आंसर ए इज करेक्ट।